दिल्ली से लेकर हिमाचल तक बारिश का कहर जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीनियर वज़रा और राहत के कामकाज में सरगर्म। आला हुकाम से बातचीत के बाद हालात का लिया जायजा। मकामी इंतजामिया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दिन रात राहत और बचाव के काम में मसरूफ। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी। लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने के वाक़यात से तबाही। अब तक 14 अफराद की मौत। पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी। दिल्ली में बारिश की वजह से मामूलाती जिंदगी धरम भरम। बीजेपी का केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा समेत कई रियासतों में सैलाब की सूरत हाल और कौमी शाहराहों पर उसके असरात का लिया जायजा। आला हुक्काम को कौमी शाहराहों की मरम्मत जल्द अज जल्द कराने की दी हिदायत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम से की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का किया इयादा। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने मलेशिया के अपने हम मनसब से मुलाकात के दौरान दिफाई ताउन पर भी किया तबादला ख्याल। राज्यसभा चुनाव के लिए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज गांधीनगर में दाखिल किया पर्चा नामजदगी। गोवा और बंगाल की मजमूई 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होंगे इंतखाबात। गुजरात की 3 सीटें भी हैं शामिल। कर्नाटक के में G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप का बाकायदा किया गया इफ्तिताह। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। मगरबी बंगाल के कई अजला में पंचायती इंतखाबात के लिए फिर से वोटिंग। गवर्नर CV आनंद बोस नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बंगाल के पंचायती इंतखाबात के हालात पर कर सकते हैं तबादला ख्याल। सावन के पहले पीर को आज मुल्क भर के शिव मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। हर हर महादेव के नारों के साथ अकीदतमंद भोले बाबा का कर रहे हैं जलाभिषेक। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को सीनियर वज़रा और कौम से बातचीत की और भारत के कुछ हिस्सों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ये इत्तला दी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करते हुए बताया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए सीनियर वज़रा और आला हुकाम से बातचीत की और भारत के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ट्वीट किया, सीनियर वज़रा और आला हुकाम से बातचीत की और भारत के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। मकामी इंतजामिया, NDRF और SDRF की टीमें मुतासरीन की मदद के लिए काम कर रही हैं। कौमी शाहरा और नकल हमल के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और दीगर रियासतों समेत कई रियासतों में कौमी शाहराओं पर बारिश से हुए असरात का जायजा लिया है। इस खुसूसी मीटिंग में सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, चेयरमैन NHAI, DG रोड और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। उन्होंने आला हुकाम को हिदायत दी कि वो मुतासरा शाहों की मरम्मत और देखभाल को अवलीन तरजीह दें। और हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी मानसून की बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुई है। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात और सैलाब की खबर है। मूसलाधार बारिश की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में अब तक 6 अफराद की मौत हो चुकी है। नेज़ बारिश और इससे मुताल्लिक़ा वाक़यात में अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में शदीद बारिश की वजह से 3 कौमी शाहराहों समेत 736 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से महकमा मौसमियात ने 7 अजला के लिए
रेड अलर्ट और हिमाचल प्रदेश के 3 अजला के लिए अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी किया है। चंबा जिले के बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से वादी पांगी से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कन्नौज जिले के नालों में बारिश के पानी की ज्यादती के बाइस दरिया सतलुज की आबी सतह में इजाफा हुआ है। इलाकों में बिजली की फराहमी में भी कमी के साथ साथ सड़कों पर गाड़ियों की आमद-रफ्त में भी खलल पड़ा है। रियासत में गुज़िश्ता 15 दिनों में 39 लैंडस्लाइडिंग, 24 सैलाब और बादल फटने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इन वाक़यात में 54 अफराद हलाक जबकि 92 अफराद जख्मी और 4 अफराद लापता हैं। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रियासत में 365 करोड़ रुपये से ज़्यादा के नुकसान का तखमीना लगाया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी वार्निंग के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने आज और कल रियासत के तमाम स्कूल और दीगर तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासती हुकूमत ने आवाम के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये 3 हेल्पलाइन नंबर 1100, 1070 और 1070 हैं। रियासत के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र लोगों से अगले 24 घंटों तक घरों के अंदर रहने की अपील की है। नीज़ उन्होंने आफात से बचने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर के बारे में इत्तला भी दी। और बारिश के बाइस पंजाब के कई अजला में पानी जमा हो गया है। जिला रोपड़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। इसी दौरान चंडीगढ़ कीरतपुर हाईवे पर सुबह बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई। लोगों को नकलो हरकत में मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ा। इसके साथ ही बारिश मुतासरा कई अजला में आज स्कूल भी बंद हैं। चंडीगढ़ में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 322 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुसलसल बारिश ने कई नशेबी इलाकों की हालत मजीद खराब कर दी है। बारिश की वजह से फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, रूपनगर और पटियाला में मुसलसल दूसरे दिन भी हालात खराब हैं। बाज़ मकामात पर बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का बहुत सामना करना पड़ा। घरों में फंसे मकामी लोगों को निकालने के लिए कश्तियों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया। महकमा मौसमियात ने रियासत के मोहाल, खरार, फतेहगढ़ साहिब, डेरा अब्बासी और राजपुर इलाकों में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भाखड़ा डैम और बाज़ दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इंतजामिया ने दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। इस बीच बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। बीजेपी सदर ने नुकसान से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रियासत के साबिक वज़ीर आला जयराम ठाकुर और पार्टी के रियासती सदर राजीव बिंदल से बातचीत की। बीजेपी सदर ने तमाम पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वो मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद करें। बीजेपी ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। बारिश से होने वाले नुकसानात की मालूमात के लिए हिमाचल बीजेपी हेडक्वार्टर से 0177 2831 893 और 931 722 1289 पर राब्ता किया जा सकता है। रुख करेंगे उत्तराखंड का। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के हालात भी बदतर हैं। इन पहाड़ी रियासतों में कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और सड़कों के बंद होने की वजह से मामूलाती ज़िंदगी अबतर हो गई है। कुमाऊं इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से टनकपुर, पिथौरागढ़, शाहरा के कुछ मकामात पर रुकावटें हैं। इंतजामिया की जानिब से NN9 ऑल वेदर रोड पर सड़क की सफाई का काम जारी है। बारिश की वजह से जिला के लोहा घाट की सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। दूसरी जानिब तेज बारिश के बायस एक गाड़ी फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। और उत्तराखंड में हालात अगले 4 दिनों में बारिश के पेश नज़र मजीद ख़राब हो सकते हैं। महकमा मौसमियात ने 13 जुलाई तक रियासत में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पेशनगोई के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग, सड़कें बंद होने, आसमानी बिजली गिरने और दरियाओं के पानी की सतह में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बिक्रम सिंह ने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। काबिल जिक्र कि इतवार को रियासत के तमाम अजला में हल्की और तेज बारिश हुई थी, जिससे कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात भी पेश आए थे। हैवी से वेरी हैवी रेन से वो होंगे आपके प्रदेश में 11 और 12 में भी। तो 11 में एक्टिविटी ज़्यादा है, विशेषकर जो अभी दिख रहा है कि उसमें कुमाऊं रीजन में जो है हैवी से वेरी हैवी रेन से वो दिख रही पूरे सभी कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स में बात करूंगा। और जो गढ़वाल रीजन की बात करें तो जो हमारे फुटहिल के अलॉन्ग वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी या हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है,
इनमें ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है, और साथ में चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी इसी तरह सिचुएशन है। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन उत्तरकाशी में आप देख रहे हैं कि आज और कल जो ऑलरेडी एक्टिविटी हो चुकी है वो भी अच्छी रही है, और आज भी वहाँ पे एक्टिविटी रहेंगी। और बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार की बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। पानी भर जाने, टूटी फूटी सड़कें और बंद नालियों ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद ही बयान कर रही हैं। दिल्ली हुकूमत ने का पहला अलर्ट जारी किया है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक दिल्ली में दरिया जमुना की आबी सतह मंगल को 205.33 मीटर के खतरे के निशान को अबूर कर सकती है। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे पुराने रेलवे पुल पर जमुना की पानी की सतह 204.36 मीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें धंसने लगी हैं। इसी तरह रोहिणी के सेक्टर 23 और 24 के मरकजी चौक में सड़क धंस गई है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने का मसला भी पैदा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को नकलो हरकत में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज कुआलालंपुर के अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मलेशिया के वज़ीर दिफा मोहम्मद हसन से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर दिफा से मुतालिक जामे दो तरफ़ा पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वहीं भारत मलेशिया दिफाई ताउन के चौथे दहाई के रोड मैप पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने दफ्तर के ट्विटर हैंडल से ये मालूमात शेयर की हैं। खबर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गुजरात से आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान डॉक्टर जयशंकर के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के सदर CR पाटिल और दीगर लीडरान भी थे। काबिल ज़िक्र है कि एस जयशंकर की राज्यसभा की म्याद अगस्त में ख़त्म हो रही है। जयशंकर के अलावा गुजरात से राज्यसभा मेंबरान दिनेश जमेल भाई अनवादिया और लोखंडवाला जगल सिंह की म्याद भी 18 अगस्त को ख़त्म हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुजरात राज्यसभा इंतखाबात से अपना नाम वापस ले लिया है। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों पर इंतखाबात होंगे। डॉक्टर जयशंकर ने नामजदगी दाखिल करने के बाद PM मोदी और गुजरात के अवाम का शुक्रिया अदा किया। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति होगी उसमें कुछ मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो, वो भी मैं चाहूँगा। और गुजरात के साथ जुड़ने का तो मेरा सौभाग्य है। मैं यह भी कहा कि मैंने पिछले 4 साल में बहुत कुछ सीखा है गुजरात से, और गुजरात को एक किस्म से हम मॉडल स्टेट मानते हैं। बाकी जो योजनाएं जो हुई हैं, जो प्रगति जो हुई है, जो प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं, ये खाली भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसकी आजकल पहचान है। तो एक बार और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे एक अवसर और मिला है, और मैं जो विधायकों की जो समर्थन जो है और जो उनका जो उत्साह जो है, इसके लिए मैं सचमुच मेरी ओर से मैं अपनी कृतज्ञता मैं प्रकट करना। सुप्रीम कोर्ट ने शिनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर 2000 रुपये के नोट तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि RBI के नोटिफिकेशन में दी गई इस रियायत का माओ नवाज, दहशतगर्द और अलग हफ्ते को पोलिंग के दिन नौग्राम, शमशेरगंज, डोमकल, लागौला, हरिहरपारा में ज़बरदस्त तशद्दुद हुआ। मालादा में 109, नादिया में 89, कुछ बिहार में 53, दनहाटा के 2 ब्लॉकों में 19, तफनगंज, हल्दीबाड़ी, सेत्याई मठ, भंगा में 5, कुछ बिहार के 2 ब्लॉकों में शुमाली दिनाजपुर में 42, शुमाली 24 परगना में 46, जनूबी 24 परगना में 36 में सुबह 7 बजे दोबारा पोलिंग शुरू हुई। बसंती के फलमागंज प्राइमरी स्कूल में 2, पूर्वी मदनीपुर में 31, हुगली में 29, जनूबी दिनाजपुर में 18, बीरभूम, जलपाईगुड़ी में 14 पर दोबारा पोलिंग शुरू हुई है। दोबारा हुई पोलिंग आज शाम 5 बजे तक जारी रही। और
बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने मगरबी बंगाल पंचायती इंतखाबात में हुए तशद्दुद पर ममता हुकूमत पर जमकर हमला किया। पूनावाला ने मगरबी बंगाल सरकार पर पंचायती इंतखाबात में जानबूझकर तशद्दुद में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। पूनावाला ने मजीद कहा कि टीएमसी कारकुनों ने हथियारों और बमों से हमला करते हुए बूथों को लूटने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में 1990 के दशक के जो तस्वीरें हम बिहार में देखा करते थे, जिस प्रकार से रक्त रंजित चित्र एक दिखाई दिया जा रहा है, वो पूर्ण तरीके से राज्य प्रायोजित हिंसा, राज्य संरक्षित हिंसा और हिंसा का संस्थागतीकरण करना, पॉलिटिकल वायलेंस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने का ये सबसे बड़ा प्रमाण आज सामने निकल कर आया है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में बूथों को लूटा गया, बूथ कैप्चरिंग की गई, कई लोगों की मृत्यु हुई, 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। टीएमसी के कार्यकर्ता बंदूक और बम लेकर घूम रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी लगाया है। G20 ममालिक की सरबराही इस वक्त भारत के पास है और इससे मुताल्लिक करारदादों को अमली जामा पहनाने के लिए मीटिंगों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में कर्नाटक के हम्पी में जारी G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आज दूसरा दिन है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने मीटिंग का बाकायदा इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा इजलास में G20 के रुकन ममालिक, मेहमान ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। भारत ने कल्चरल वर्किंग ग्रुप के लिए 4 तरजीहात तय की हैं, जिनमें सकाफती रिवायात, सकाफती वरसे का फ़रोग़, सकाफती और तख्लीक़ी सनतों का फ़रोग़ और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वगैरह शामिल हैं। हुकूमत हिंद और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान एक तबादले के प्रोग्राम के तहत 11 स्कूली तलबा चेंज मेकर समर बूट कैंप में शिरकत के लिए IIT दिल्ली पहुंचे। ग्रुप में शामिल तलबा 10 रोज़ा दौरे के दौरान नए पार्लियामेंट हाउस और आगरा में ताजमहल का भी दीदार करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह दौरा मुत्तहदा अरब अमीरात और भारत के दरमियान दूरंदेश क़ियादत का आगाज़ है। IIT दिल्ली जल्द ही ज़ायद यूनिवर्सिटी अबू धाबी में एक कैंपस शुरू करेगा। Heart-to-heart engagement by the two society, and both of us a very common heritage. UAE and India, as I said, this is future change makers boot camp. I am going to amend that. It's not future, this present change makers. वहीं ADE के चेयरपर्सन सारा मुस्लिम ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान खुशगवार रिश्ते हैं, तलबा के लिए सीखने का काफ़ी अच्छा मौका है। The importance of this day for you to kind of make a decision on how this will shape the rest of your lives. Our Prime Minister Modi and our President are extremely good friends. This relationship started a while back when the UAE and India signed a bilateral agreement. नाज़रीन, आज सावन का पहला पीर है। मुल्क भर में अक़ीदतमंद शंकर की पूजा कर रहे हैं। उज्जैन में सावन के महीने के पहले पीर के लिए लाखों की तादाद में अक़ीदतमंद जमा हुए हैं। लोग पूरे जोश व खरूश से भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। दूसरी जानिब झारखंड के देवघर में वाक़े बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में कांवड़ सुबह से ही बाबा की पूजा कर रहे हैं। आज हमलिंगा बाबा वैद्यनाथ पर 2.5 लाख से ज़्यादा कांवड़ियों की पूजा करने की उम्मीद है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरी जानिब वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में शिव की पूजा के लिए लोग जमा हैं। लाखों अक़ीदतमंद शंकर की पूजा करने के लिए सुबह से ही मंदिरों के बाहर कतार में खड़े हुए हैं। पूरा माहौल बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। दिल्ली में यमुना नदी की आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। यमुना में खतरे का निशान 204.50 मीटर है और ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक यमुना के पानी की सतह 204.63 मीटर रिकॉर्ड की गई है। दोपहर 1 बजे 1,90,837 क्यूसिक पानी हथनीकुंड से यमुना में छोड़ा गया है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा को जहां इंतजामिया प्लास्टिक फ्री बनाने की समत में काम कर रही है, तो वहीं आम शहरी भी इसके लिए काबिल सताइश कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक कोशिश के तहत आम शहरी पुराने कपड़ों से थैले बनाकर लोगों में तकसीम कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में न सिर्फ हुकूमतें प्लास्टिक से पाक मुआशरा बनाने की कोशिशें कर रही हैं, बल्कि इस सिमत में आम लोगों की कोशिशें भी काबिल सताइश हैं। ये छत्तीसगढ़ के कोरबा के रहने वाले हैं, जिनकी मुहिम कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने की है। इसके लिए ये लोग एक मुहिम चलाते हैं, जहां तिजारती इदारे ममनुआ पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील करते हैं। फिर वहां हजारों माहौल दोस्त बैग्स तैयार करके आम लोगों में तकसीम किए जाते हैं, ताकि लोग माहौल दोस्त बैग इस्तेमाल करने की आदत डाल सकें। और इसके लिए उन्हें रोटरी क्लब और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ताउन हासिल है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब तक 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना किया जा चुका है। प्रतिबंधित प्लास्टिक को रोकने के लिए प्रयास निगम के द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। सबसे पहले जब ये पहल शुरुआत की गई थी, तो सभी व्यापारिक संघ के लोगों से, इसके साथ साथ शहर के सभी नागरिकों से, व्यापारियों से और जितने भी संस्थाएं हैं, उन सभी से अपील की गई थी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। इस तारतम्य में हमें सबसे अच्छी बात रही कि व्यापारी संघ का भी सहयोग मिला और रोटरी क्लब के माध्यम से भी इसमें कुछ अच्छी नवीन पहल की जा रही है, जिसमें जिनके पास अतिरिक्त शेष कपड़ा है यानी वेस्टेज कपड़ा है, उस कपड़े के माध्यम से उनके द्वारा थैले तैयार किए जा रहे हैं और थैलों का वितरण भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे निगम की टीम के द्वारा लगातार इसमें निगरानी भी रखी जा रही है और अभी तक लगभग 1 लाख से अधिक का फाइन भी निगम के द्वारा विभिन्न दुकानदारों पर या जो ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर लगाया गया। ये मुहिम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जहां बहुत से माहौलियात से मोहब्बत करने वाले और बेदार शहरी मिलकर एक सेहतमंद माहौल बनाना चाहते हैं। प्रथम चरण में 10,000 थैले जो है जल्द से जल्द, जिसमें हमारा काम चालू है और कई थैले हमारे बन चुके हैं 500,000 के आसपास, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 10,000 थैले बना के नगर निगम के साथ अपन इसको बांटे मार्केट में। और जिसके लिए यहाँ जो बच्चियाँ हैं ये हमारी मदद कर रही हैं थैलों की सिलाई में। पुराने कपड़े जो हैं ये हम लोग कपड़ा दुकानों से जो थान के कपड़े बच जाते हैं या घरों में कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं पर्दे वगैरह के, तो ऐसे कपड़े हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और उन कपड़ों से यहाँ पर थैले बन रहे हैं, जो कि प्लास्टिक फ्री कोरबा के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। काबिले जिक्र है कि इस मुहिम में पुराने बेकार कपड़ों को थैले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे बाजार और दुकानों में तकसीम करके लोगों को ममनुआ प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल न करने की तरकीब दी जाती है। जाहिर है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की सिमत में चलाई जा रही ये मुहिम काबिले सताइश है। कोरबा से विजय कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। सूडान में जारी तनाज़े के दरमियान हफ्ते के रोज़ होने वाले एक फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 22 अफराद हलाक हो गए। ये जानकारी महकमा सेहत के हुक्काम ने दी है। सूडान के 2 अहम हरीफों के दरमियान गुज़िश्ता कई हफ्तों से तनाज़ा जारी है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि यह हमला दारुल हुकूमत खत्तौम के हमसाया शहर अमदरमान के रिहायशी इलाके में हुआ है। बयान में कहा गया कि हमले में ज़ख्मी होने वालों की तादाद मालूम नहीं हुई है। यह हमला दारुल हुकूमत के शहरी इलाकों और सूडान के दीगर मकामात पर फ़ौज और नीम फ़ौजी ग्रुप के दरमियान होने वाले मुहलक तरीन झड़पों में से एक है, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल तुर्क सदर तैयब अर्दगान से फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान F-16 लड़ाका तैयार की फराहमी और नेटो में स्वीडन की शमूलियत के मामले पर तफसीली बातचीत हुई। बाइडन ने उम्मीद जाहिर की कि स्वीडन को जल्द ही नेटो में एक रुकन ममालिक के तौर पर देखना चाहेंगे। हंगरी के साथ साथ तुर्की भी स्वीडन की नेटो की रुकनीत में रुकावट बन रहा है। किसी भी मुल्क को नेटो का रुकन बनने के लिए तमाम अरकान की रजामंदी लेना ज़रूरी है। अर्दगान ने बाइडन को बताया कि स्वीडन ने इंसदाद दहशतगर्दी के कानून साजी की मंजूरी के लिए दुरुस्त सिमत में इक़दाम किए हैं, लेकिन उनका कहना था कि इक़दाम नतीजा खेज साबित नहीं हुए, क्योंकि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के हामियों ने स्वीडन में मुजाहरे जारी रखे हैं।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की है कि रुकन ममालिक लिथुआनिया में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में मुतअद्दिद उमूर पर जल्द फैसले कर लेंगे। नेटो के रहनुमा 11 और 12 जुलाई को विलिनीस में मुलाकात करेंगे, जिसमें यूक्रेन की रुकनियत और स्वीडन के असलाह तक रिसाई और कई दहाइयों में पहला दिफाई मनसूबा जैसे मसाइल पर फैसला किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों को तेज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की फौज मुसलसल आगे बढ़ रही है। चिली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत रिख्तर पैमाने पर 5.7 बताई गई है। ज़लज़ले के झटके हल्के से दरमियानी दर्जे के बताए जा रहे हैं। ताहम ज़लज़ले की वजह से किसी भी जानी या माली नुकसान का पता नहीं चल सका है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस की जानिब से मालूमात शेयर की गई कि चिली और अर्जेंटीना के सरहदी इलाके में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया। चिली की नेशनल डिजास्टर यूनेशन एंड रिस्पॉन्स सर्विस ने सुनामी के खतरे की तरदीद की है। और न्यूयॉर्क के कई इलाकों में कई घंटों की बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। रॉकलैंड, पेचनियम और ऑरेंज काउंटी में शदीद बारिश के बाद सैलाबी पानी कई घरों में दाखिल हो गया। न्यूयॉर्क शहर के शुमाल में तकरीबन 30 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश में गाड़ियों के बह जाने की भी खबर है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने सड़कें बंद कर दी हैं और फ्लड इमरजेंसी जारी की है। रिहायशियों को ऊंची जगह पर जाने और सफर से गुरेज करने के लिए कहा गया है। रुख करते हैं खेल के मैदान का। नौजवान बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन खिताब जीत लिया है। फाइनल में लक्ष्य सेन ने 5वीं सीड याफ्ता चीन की ली शिफैंग को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल खेलने वाले लक्ष्य ने पहला गेम आसानी से 21-18 से जीत कर बढ़तरी हासिल की। तमाम उसे दूसरे गेम को जीतने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी। इस गेम को 20-22 से जीतकर लक्ष्य ने ये मैच 22-20, 21-18 से जीतकर खिताब अपने नाम किया। इस सीजन में लक्ष्य का ये पहला खिताब है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।